Hi everyone, welcome to Agri Clarity and Clarity for Sure. In today's video, we'll be discussing the previous year questions of IBPS AFO, targeting plant pathology from the year 2017 to 2024. Okay, so इस सेशन में हम क्या करेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट एरियाज हैं पैथोलॉजी के, जो इतने सारे दिनों में, इतने सारे इयर्स में आए हुए हैं, उनको सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको अगर पता होगा तो हम इस वीडियोस में क्या कवर करते हैं, ईयर वाइज एनालिसिस देखते हैं, कितने इयर्स में कितने क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। टॉपिक वाइज देखते हैं किनका वेटेज कितना है, किस एरियाज को आपको टारगेट करना है। फ्रीक्वेंसी एनालिसिस देखते हैं कि कितने ईयर के बाद कितना डिप हो रहा है, कितना पीक हो रहा है क्वेश्चंस का। आपको टॉपिक्स बताया जाता है स्किप और स्किम करने के लिए, देन एक्सपेक्टेड ट्रेंड्स बताए जाते हैं फॉर द ईयर ऑफ 2025 एग्जामिनेशंस। अभी हमने अपने चैनल में, आपने अगर एनालाइज किया होगा कि हमने इस अपने चैनल में अभी सारे सब्जेक्ट्स के एनालिसिस वीडियोस अब डालना स्टार्ट कर दिए हैं। तो आई होप जो भी स्टूडेंट्स अपने एग्जाम को इस साल फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं, वो ये सारे एग्जाम्स के एनालिसिस को बहुत अच्छे से गो थ्रू कर रहे होंगे। जो भी इंपॉर्टेंट एरियाज है उनका उनको नोट डाउन कर रहे होंगे, उस हिसाब से अपने स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई कर रहे होंगे। ठीक है। सारे जो भी फैकल्टीज हमारे यहाँ पे वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, सबके सब काफी एक्सपीरियंस्ड है, सबने बहुत सारे एग्जाम क्लियर कर चुके हैं, सब पोस्टेड हैं। सो आई होप आप इन सारे एनालिसिस का एक फ्रूटफुल एंड प्रोडक्ट निकाल सको, अच्छी एनालिसिस को यूज करके आप अपना स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई कर सको। ओके, सो हम अपने फ्रीक्वेंसी एनालिसिस पे चलते हैं आज के सेशन में। ओके, सो हमने फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में जो यहाँ पे मैंने आपको टेबल प्रोवाइड किया है, ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो इतने इयर्स में इनके इन्हीं एरिया से क्वेश्चंस आए हुए हैं पैथोलॉजी में। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल पैथोलॉजी में फंगल डिजीज से क्वेश्चंस अभी तक 4 बार आ चुके हैं। कौन से ईयर्स में? दो क्वेश्चन आए हैं 2021 में, देन दो क्वेश्चन आए 2023 में। ठीक है। देन वायरल डिजीज से क्वेश्चन आ चुके हैं, 3 क्वेश्चन ईयर में, 2018 में, देन 19 में, देन 20 में। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे कि अगर फंगल डिजीज की बात करें तो एक ईयर का गैप था, फिर अब एक ईयर का गैप हो चुका है, तो हो सकता है दो क्वेश्चन अब 2025 में आए। ठीक है। अब जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कंजिक्यूटिवली 3 बार 3 ईयर में आ चुका है, अब 3 ईयर का गैप हो चुका है, तो अब ये 25 में भी आ सकता है। इस तरीके से आप ये एनालिसिस चार्ट का यूज कर सकते हो। ओके, देन बायो कंट्रोल एजेंट्स, एंटेमोपैथोजेंस, आईपीएम। ये आईपीएम इंपॉर्टेंट अब क्यों हो रहा है? क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को यूज करना है, तो आईपीएम को कंसीडर करना होगा। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बहुत फोकस कर रही है हमारी इंडियन गवर्नमेंट। सो इस वजह से आईपीएम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको जो भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो, अब एएफओ पुराने एएफओ जैसा नहीं हुआ कि आपको बस स्टैटिक पढ़ के जाना है। अब आपको एएफओ के जो भी टॉपिक्स होते हैं उनको डायनामिकली एसेस करके, उनके डायनामिक्स को थोड़ा समझ कर आपको उस हिसाब से टॉपिक्स को और टारगेट करना है। जैसे कि आप बायो कंट्रोल की क्यों बात करें? क्योंकि आप सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, नेचुरल एग्रीकल्चर, नेचुरल फार्मिंग की बात की जा रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करी जा रही है, तो इसलिए बायो कंट्रोल एजेंट्स बहुत प्रेवलेंस हो रहा है। आईपीएम भी उस वजह से बहुत प्रेवलेंस कर रहा है। ठीक है। तो इस वजह से आपको ये सारे टॉपिक्स को बहुत इंपॉर्टेंस देना होगा। ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो 3 क्वेश्चन आ चुके हैं। 2019 में एक क्वेश्चन आया है, 19 में, यस, दो क्वेश्चन 2019 में आया है। देन 2024 में आ चुका है हमारा एक क्वेश्चन। ठीक है। तो हो सकता है कि 25 में आए या फिर 26 में आए। ओके, देन इंसेक्ट डैमेज रिलेटेड, इंसेक्ट के डैमेज से रिलेटेड अगर कोई डिजीज होती है तो उनसे लिंक्ड वाली पैथोलॉजी टॉपिक्स भी आ चुके हैं। दो क्वेश्चंस आए हैं, जैसे 2017 में आए, देन 2024 में आए। कितने ज्यादा लीप टाइम के बाद आया है ये, है ना? तो आप देख सकते हो कि इसको आपको टारगेट करना चाहिए कि नहीं टारगेट करना चाहिए। अब इसको हम आगे भी बताएंगे कि इसको टारगेट करने की जरूरत है और नहीं है। ठीक है। देन सीडलिंग एंड पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज की बात की जाए तो उससे दो क्वेश्चंस आए हुए हैं। 2021 में आया है, देन 23 में आया, तो एक ईयर का गैप हो गया, फिर अब एक ईयर का गैप हो चुका है, तो 25 में आ सकता है, इसके भी चांसेस हो सकते हैं। ओके, देन डायग्नोस्टिक टेक्निक्स देखिए, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही है। डायग्नोस्टिक टेक्निक्स से हमें बहुत मतलब जो भी प्रैक्टिसेस होती हैं हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए, वो सारे प्रैक्टिसेस काफी ज्यादा स्मूदन आउट हो जाता है, काफी पेस उनका बढ़ जाता है, तो उसके लिए डायग्नोस्टिक टेक्निक्स के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए उसका एक क्वेश्चन अभी हाल ही में अकर हुआ है 2022 में, तो इसका ये भी चांस है कि 2 साल हो गए हैं, तो हो सकता है 25 में आ सके ये। ओके, तो इस तरीके से आप ये फ्रीक्वेंसी एनालिसिस चार्ट को यूज कर सकते हो। अब हम देखते हैं ईयर वाइज एनालिसिस। ठीक है, जैसे 2017 में एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, इंसेक्ट डैमेज सिम्टम्स रिलेटेड। देन 2018 में वापस से एक क्वेश्चन ही आया हुआ था, वायरल डिजीज से रिलेटेड। देन 2019 में पीक हुआ क्वेश्चन। ठीक है, आप इसको स्टार मार्क कर लो जहां जहां पीक हुआ है। दो क्वेश्चंस आए हैं बायो कंट्रोल एजेंट्स और वायरल डिजीज से आया हुआ है। ठीक है, 2020 में वापस से
मतलब लीप हो गया, वन क्वेश्चन आया वायरल डिजीज से, देन वापस से 2021 में इंक्रीज हुआ। तो आप देख रहे हो ऑल्टरनेट ईयर में लीप और डिक्रीज का सिलसिला चल ही रहा है। देन 2021 में दो क्वेश्चन आए थे, फंगल डिजीज से क्वेश्चन आए थे, मतलब कि डाउनी मिल्ड्यू के सिम्टम्स से। देन आपको आइडेंटिफाई करना था कि ये कौन सी डिजीज की बात कर रहे हैं। देन डैम्पिंग ऑफ के आपको पैथोजन के बारे में बताना था, कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या था, ठीक है। देन 2022 में एक क्वेश्चन आया, अगेन लीड किया गया, डायग्नोस्टिक टेक्निक से क्वेश्चन आए थे। देन 2023 में तीन क्वेश्चन आए थे। ये सबसे ज्यादा पीक हुआ ऑल्टरनेट ईयर्स में, देख रहे हैं आप ऑल्टरनेट ईयर्स में चल ही रहा है। तो तीन क्वेश्चन आए थे, दो फंगल डिजीज से आया था, एक पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज से आया था। पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज को 2023 में क्यों टारगेट किया गया था? क्योंकि एक स्कीम है, अगर आपने पढ़ा होगा, फूड प्रोसेसिंग मैनेजमेंट का कुछ एक स्कीम है, अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट्स में उस स्कीम का पूरा नाम डाल सकते हैं विद इट्स मिनिस्ट्री मेंशन। तो उस टाइम वो स्कीम का बहुत ज्यादा अलोकेशन किया गया था बजट में, इस वजह से इस टाइम पोस्ट हार्वेस्ट डिजीजेस को टारगेट किया गया था, जो भी पोस्ट हार्वेस्ट के बाद होने वाली डिजीज है उनके लिए, ठीक है। देन 2024 की बात की जाए तो दो क्वेश्चन आए थे, बायो कंट्रोल एजेंट से एक क्वेश्चन आया, देन इंसेक्ट डैमेज आईपीएम से आया। तो आप देख सकते हो आईपीएम हाल ही में आया है, ठीक है। तो इस वजह से ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम टॉपिक वाइज वेटेज में। जैसे कि हमने टॉपिक्स बताया आपको किस तरह, फंगल डिजीज, वायरल डिजीज, जो भी हमने स्टार्टिंग में फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में किया था, उन्हीं टॉपिक्स को आप डिटेल में देखेंगे, ठीक है। फंगल डिजीज की बात की जाए 2021 में, जैसे आपको बताया मैंने कौन कौन से डिजीज आए, लेकिन जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू के डिजीज के बारे में पूछा गया था, रोज में होता है। फिर राइजोपस स्पीशीज के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स देन आपको आइडेंटिफाई करना था कि वो किस डिजीज की बात कर रही है, ठीक है। प्लाज्मोपारा के बारे में बात था, डाउनी मिल्ड्यू की। फिर आपको सिम्टम्स दिए गए थे, देन वहां से आपको बताना था कि किस सिम्टम्स की बात कर रहा है, किस कॉजल ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा है। तो इस वजह से हम इससे ऑब्जर्वेशन ये निकाल सकते हैं कि बहुत फ्रीक्वेंट टॉपिक है हमारा, फंगल डिजीज सबसे इंपॉर्टेंट और फ्रीक्वेंट टॉपिक है। जो भी फील्ड डिजीजेस होते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट डिजीजेस होते हैं, ये सारे को आपको अच्छे से कवर करना है मेजर क्रॉप्स का, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान देना है। फंगल डिजीज तो आपको है ही, आपको करके ही जाना है। देन आपको वायरल डिजीज की बात की जाए तो वायरल डिजीज भी आप देखे थे कि काफी अच्छे फ्रीक्वेंसी में तीन बार आ चुका हुआ है, ठीक है। जैसे वायरल डिजीज में आपको लीफ कर्ल चिली वायरस के बारे में पूछा गया था, किससे ट्रांसमिट होता है, व्हाइट फ्लाई से ट्रांसमिट होता है। तो उससे रिलेटेड पहले सिम्टम्स दिए गए थे, देन आपको वहां से आपको बताना था कि ये जो डिजीज की बात की जा रही है, इसका वेक्टर कौन है। थोड़ा सा डिफिकल्ट था वो, आपको सिम्टम भी पता होना चाहिए, देन सिम्टम को समझ के आपको पता होना चाहिए कि किस कमोडिटी की बात कर रहे हैं, देन उस कमोडिटी पे वेक्टर कौन सा लगता है, ठीक है। तो इस वजह से भी, इस हिसाब से भी क्वेश्चन आया हुआ था। एफिड ट्रांसमिटेड कुकुम्बर मोजेक वायरस पे भी क्वेश्चन आया था, उस पर भी आपको पूछा गया था कि टोबैको में सिम्टम्स दी गई थी कुकुम्बर मोजेक वायरस के बारे में, देन आपको वहां पे एफिड का मतलब वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसका ऑब्जर्वेशन ये निकलता है कि कंसिस्टेंट वेक्टर बेस्ड ट्रांसमिशन के ऊपर क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं। वायरल डिजीज में जनरली वेक्टर बेस्ड क्वेश्चन, जो भी वायरल डिजीज जिसमें वेक्टर एक्सप्लिसिटली मेंशन है, उनको तो आपको अच्छे से करके ही जाना है, ठीक है। और अगर कोई जगह पे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स अगर वायरल डिजीज हो रहे हैं तो उनको भी ध्यान देना है। तो इस वजह से वायरल डिजीज हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है हमारे पैथोलॉजी के लिए, ठीक है। देन हम बात करते हैं बायो कंट्रोल एजेंट्स एंड एंटेमोपैथोजेंस एंड आईपीएम। ये हाल ही में हुआ है, ठीक है। एंटेमोपैथोजेंस मतलब कि एंटेमो और पैथोजन को लिंक करता हुआ क्वेश्चन, ठीक है। इस वजह से ये दो बार आ चुका है, सॉर्गम शूट फ्लाई और आईपीएम इन राइस, जो हाल ही में आया हुआ है। तो आईपीएम जो था इस बार जो है वो काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को काफी परेशान किया, उनको एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि आईपीएम में इस तरीके से क्वेश्चन कर सकता है। तो हम धीरे धीरे इस सेशन में अपने चैनल पे आईपीएम रिगार्डिंग मेजर क्रॉप्स को कवर भी करने वाले। आपको अगर कोई स्पेसिफिक क्रॉप का अगर आईपीएम पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस चाहिए, तो आप प्लीज उनके जो भी क्रॉप्स को चाहिए आपका, उनका नेम इन इस सेशन के कमेंट सेशन में डाल सकते हैं आप, ओके। देन आपको इसके बायो कंट्रोल एजेंट से ऑब्जर्वेशन ये निकला है कि स्पोरेडिक है बट प्रैक्टिकल है, मतलब कि डायनेमिक के ऊपर डिपेंड करते हुए कर रहा है। स्पोरेडिक मतलब कि कभी कभार आ रहा है, ठीक है। तो इससे हम कनेक्ट कर सकते हैं इंसेक्ट डैमेज और पैथोलॉजी आउटकम्स, ऐसे इंसेक्ट डैमेज जिनसे पैथोलॉजी के कुछ आउटकम्स निकल रहे हैं, वैसे आपको उस हिसाब से इसको कवर करना है, ओके। देन मूविंग ऑन टू द फोर्थ टॉपिक, जो हमारा सीडलिंग का पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस था, तो ये आपको बताया मैंने कि दो बार आ चुकी हुई है। तो इसमें डैम्पिंग ऑफ द इन द टोमेटो राइजोपस स्पीशीज कॉजिंग सॉफ्ट रॉट, तो ये हार्वेस्टिंग के बाद वाली चीजों के ऊपर है। तो कोई एक, तो इस तरीके से इसका ऑब्जर्वेशन ये निकल रहा है कि ये एक तरह का इमर्जिंग टॉपिक है, इमर्जिंग फोकस हो रहा है इसके ऊपर, ठीक है। पर्टिकुलरली जो भी सीड की मोर्टेलिटी या फिर पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस है, इनके ऊपर टारगेट कर रहा है, क्योंकि पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज के ऊपर काफी ज्यादा गवर्नमेंट फोकस कर रही है, ठीक है, ताकि हम एक सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाए,
ठीक है, हम किसी को बाहर के इंपोर्ट पे रिलाई ना करें। इस वजह से पोस्ट हार्वेस्ट की चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पैथोलॉजी के कंसेप्ट से भी। ओके। देन फिफ्थ, डायग्नोस्टिक का एक ही क्वेश्चन आया था उस टेस्ट के लिए, तो ये रेयर है, लेकिन ये है कि आपको डिटेक्शन टेक्निक्स आनी चाहिए। वायरल के हो गए, फंगल के हो गए, तो इनको भी आपको पता होना चाहिए। बेसिक बेसिक चीजें अगर आपने अच्छे से पैथोलॉजी के प्रैक्टिकल क्लासेस अगर अपने अपने स्कूल में किया होगा, या अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट अगर आपने अच्छे से किया होगा, तो आपके लिए बिल्कुल भी केक वॉक है। ठीक है, बहुत इजी चीजें होती हैं ये भी। अगर अगर आपको चाहिए, आपको किसी का कुछ भी, अगर आपको यहाँ टॉपिक वाइज के वेटेज में से अगर आपको कुछ भी टॉपिक ऐसा लग रहा है कि आपने कवर नहीं किया और आप चाहते हैं कि मैं कवर करवाऊं आपको, तो आप प्लीज उन सारे सजेशंस को कमेंट्स में डाल सकते हैं। ठीक है। देन आपका लास्ट टॉपिक था हमारा टॉपिक वाइज वेटेज में, इंसेक्ट डैमेज सिम्टम्स। जो आपको मैंने बताया, कुछ भी ऐसे डिजीजेस हो गए जो इंसेक्ट से रिलेटेड है, तो उनको यहाँ पे टारगेट किया है। अगेन ये स्पोरेडिक है, लेकिन आपको पैथोलॉजी के आउटकम से रिलेटेड आपको करना होगा। ठीक है, एंटोमोपैथोजन में तो इसको हमने डिस्कस किया ही था। देन अब हम एक्सपेक्टेड ट्रेंड्स देखते हैं, कौन से हाई प्रोबेबिलिटी टॉपिक्स है, कौन से मॉडरेट मॉडरेट हैं, और कौन से लो प्रोबेबिलिटी टॉपिक्स है। हाई प्रोबेबिलिटी में तो आप फॉर श्योर फंगल डिजीज को तो कवर करके ही जाइए। ठीक है, वायरल डिजीज को तो बिल्कुल कवर करिए। देन बायो कंट्रोल एजेंट्स को बिल्कुल कवर करिए, बिकॉज डायनेमिक्स के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, चार क्वेश्चन क्योंकि फंगल डिजीज से आ गए, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। आपको मेजर क्रॉप्स के तो फंगल डिजीज पता होना चाहिए। देन अगर पोस्ट हार्वेस्ट में भी हो रहा है तो उनके बारे में पता भी होना चाहिए। वायरल डिजीज वेक्टर रिलेटेड तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, 3 बार ये आ चुका है, तो आपको तो ये बिल्कुल मिस ही नहीं करना है। देन बायो कंट्रोल आईपीएम तो आपको पता चल गया है, और क्या क्या मतलब कि किस तरीके से बायो कंट्रोल एजेंट्स मेजर क्रॉप में यूज किया जाता है। तो इस वजह से डायनेमिक्स को ध्यान में रखते हुए, अगर आपने कुछ न्यूज में किसी की, जैसे पल्सेस को अभी गवर्नमेंट बहुत टारगेट कर रही है, राइस की काफी सारी वेराइटीज आ रही हैं, वीट की काफी सारी वेराइटीज नए नए रिलीज हुए हैं, तो आप देख रहे हो इससे हिंट मिल रही है आपको। डायनेमिक्स को अगर आप करंट अफेयर्स भी साथ साथ में कवर कर रहे हो, तो डायनेमिक्स भी आपको बहुत ज्यादा हिंट दे रही है कि आपको क्या क्या चीजें कवर करने की जरूरत है। ओके। देन मॉडरेट में आप देख सकते हैं इंसेक्ट डैमेज पेस्ट के ऊपर, ये मतलब थोड़ा आपको कह सकते हैं ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम कॉज करेगा ये कवर करने में। लेकिन अगर आपने अच्छे से एंटोमोलॉजी की डिजीज कवर किए हैं बहुत ज्यादा थोरोली और काफी अच्छे कंसेंट्रेशन के साथ, तो आपको पता होगा कि किन किन डिजीज से किस किस पैथोजन से पैथोजन आई मीन सॉरी आई मीन मेस्टू से पेस्ट से आपको जो भी डिजीज होते हैं वो आपको अभी तक पता लग चुकी होंगी। ओके। देन सीडिंग एंड पोस्ट सर्विस डिजीजेस भी रिसेंट क्वेश्चन क्या, क्योंकि सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है इस वजह से मैंने इसको मॉडरेट में डाला है। बट ये आप इसी में कवर कर लोगे अपने फंगल वायरल डिजीज में, जब आप मेजर क्रॉप्स पढ़ोगे तो उसके पोस्ट हार्वेस्ट के भी आपको पता चल जाएगा। ओके। देन डायग्नोस्टिक सिम्टम्स क्या है, ये काफी ज्यादा लो प्रोबेबिलिटी वाले, क्योंकि अभी तक बस एक ही क्वेश्चन आया है। बट ये काफी ऐसा टॉपिक है कि काफी इजीली टॉपिक ये कवर हो जाएगा, काफी कम टाइम लगेगा आपको। लेकिन ये आपको एक श्योरिटी देगा, आपके मन में से डर हटा देगा कि आपने एक लो प्रोबेबिलिटी वाले टॉपिक को भी कवर नहीं किया है। ठीक है। ओके। सो देखते हैं आज अब हम किन किन टॉपिक को फोकस करना चाहिए, किसको स्किप करना चाहिए। ओके, तो मैंने आपको बता दिया है फंगल, वायरल, बायो कंट्रोल, इन सबको तो आपको कवर करना चाहिए। स्किप में अगर मैं कहना चाहूँ, तो आपको तो डिजीजेस में अगर आपने मैनेजमेंट पढ़े होंगे, तो आपको वहां पे मैनेजमेंट में वैरायटीज दी होती है। ठीक है, तो आपको वैरायटीज रटने की जरूरत नहीं है। वैरायटीज से आप देख सकते हो कभी भी कोई क्वेश्चन आया नहीं है, तो वैरायटीज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। नेमेटोड्स को बहुत लोग बोलते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, बट नेमेटोड्स को काफी लोग स्किप करके जाते हैं, बट नहीं करना चाहिए, वो भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इन केस कभी कभार क्या होता है, कुछ सिम्टम्स होते हैं नेमेटोड्स के, वो फंगल डिजीज से सिमिलर हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको वहां पे डिफरेंशिएट करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नेमेटोड बहुत छोटा टॉपिक है, अगर आपने की जो भी नेमेटोड्स हैं उनको, उनके सिम्टम्स या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को कवर कर लिया, तो आपके लिए वो बिल्कुल ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको नेमेटोड बिल्कुल कवर करके जानी चाहिए। वैरायटीज की जो मैंने बात की वो तो आपको छोड़ देना चाहिए, कोई बिल्कुल अगर आपने कवर कर रहा है, कर चुके होंगे, अगर आपके पास टाइम है तो बिल्कुल कवर करिए। लेकिन मैं नहीं समझती, क्योंकि अभी तक कुछ भी एक बार भी इसके क्वेश्चन नहीं आए, तो वो इंपॉर्टेंट मेरे लिए फील नहीं होता है। ठीक है। देन मेमोराइज करने की बहुत जरूरत है आपको, जैसे कि ऊस टेस्ट, मतलब वही डायग्नोस्टिक टेस्ट टेस्ट की बात की जा रहा है, बायो कंट्रोल एजेंट्स को बात की जा रहा है, वेक्टर्स की बात की जा रही है, ये सारे मेमोराइज करने वाली चीजें हैं। ठीक है। बाकी वायरल डिजीज सिम्टम्स वगैरह था, तो आप सिम्टम्स को अभी तक तो बहुत बार पता किए होंगे आपने, आपने आपको आइडिया लग गया होगा किस तरीके से सिम्टम्स होते हैं। बट ये सारी चीजें काफी ज्यादा इनको मेमोराइज करने की जरूरत है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और प्रैक्टिस करना है पीवाई क्वेश्चंस के थ्रू, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, तो आपको पता लग गया होगा किस किस टारगेट्स, किस किस एरियाज को कितने टारगेट देना है। ठीक है।
आप स्किप और स्किम की देखते हैं, जैसे कि आप डायग्नोस्टिक टेक्निक्स को मैंने आपको कहा स्किप कर सकते हैं, लेकिन आप पहले से इसको एम्फोसाइज कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, और इनको छोटे, थोड़ा सा भी अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा और कवर कर लिया होगा तो ये आपको काफी ज्यादा रिलीफ दे सकता है। ठीक है। रेयर डिजीज या क्रॉप्स को कवर करने की जरूरत नहीं, जो भी मेजर क्रॉप्स है उन्हीं को कवर करिए। इधर उधर की जो छोटी छोटी डिजीज हो गई जो जिनका कोई यूज नहीं है उनको बिल्कुल कवर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मेजर मेजर क्रॉप्स की डिजीज ही कवर करिए। सारे हॉर्टिकल्चर क्रॉप की डिजीज की कवर करने की जरूरत नहीं है, और ना ही फील्ड क्रॉप को सारे कवर करने की जरूरत है, ओनली मेजर। ठीक है। ओके। और हाँ, एक ये भी चीज है, अगर आप देख रहे हैं कि अगर कोई मेजर क्रॉप के एमएसपी के भी चेंज, जैसे नाइजर सीड का बहुत ज्यादा बोला जाता है, ठीक है, नाइजर सीड को भी आप एक बार फॉर योर सेफ्टी कवर करके रख लीजिए। ठीक है। शुगर केन भी बहुत ज्यादा उसके फ्लक्चुएट होते रहता है, क्योंकि वो इथेनॉल प्रोडक्शन में यूज हो रहा है, तो उसके भी फ्लक्चुएशन होता है एमएसपी में। तो इस तरीके से एमएसपी के भी टेबल्स को लेकर आप एनालाइज कर सकते हो कि इन टॉपिक्स को आपको प्रायोरिटी देना है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट अपनी जो भी एग्जाम्स होते हैं उनको ऐसे टारगेट करते हैं कि स्टूडेंट्स का वो एसेस कर सके, तो कि स्टूडेंट सच में करंट अफेयर से भी कनेक्टेड है कि नहीं, क्योंकि उसको पता है कि नहीं कि हमने ये सारे क्रॉप्स न्यूज में आ रहे हैं, तो इनको इस क्रॉप्स को उसको कवर करने की जरूरत है। ठीक है। देन लो फ्रीक्वेंसी टॉपिक तो मैंने आपको बताई था, डायग्नोस्टिक वाला हो गया, सीडिंग डिजीज वगैरह, ये बेसिक अवेयरनेस की जरूरत है, लेकिन डेप्थ में जाके आपको सारा टॉपिक्स को कवर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सो आपको हमने समरी जो भी आज का सेशन है उसका समरी ये है कि आपको फंगल डिजीज, वायरल डिजीज और बायो कंट्रोल को ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, 4 3 3 में। फिर मॉडरेटिव फ्रीक्वेंसी में भी आपको बताया मैंने, इंसेक्ट डैमेज, सीडलिंग, पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज को देखना है, और लेस फ्रीक्वेंट में मैंने आपको डायग्नोस्टिक टेक्निक्स के बारे में बताइए। ईयर ट्रेंड्स में मैंने आपको जैसे बताया कि फ्लक्चुएट कर रहा है, पहले कभी 1 क्वेश्चन कभी 3 क्वेश्चन, तो एवरेज 1.5 पर ईयर पे चल रहा है। तो इसलिए पीक हुआ था ये 2023 में, तो इस वजह से हो सकता है कि अब 25 में भी 2 क्वेश्चन से लेके 3 क्वेश्चन का आपको देखने को मिल सकता है। 1025 का प्रिडिक्शन मैंने आपको बताया था कि फंगल डिजीज को देख सकते हैं आप, वायरल और बायो कंट्रोल को तो बिल्कुल देखना ही देखना है, इंसेक्ट्स डैमेज और सीडलिंग वगैरह को भी देखना है, लेकिन डायग्नोस्टिक को थोड़ा सा लेस लाइकली है, इट इज लेस लाइकली, तो आप उसको विथ पिंच ऑफ सॉल्ट आप कवर कर सकते हो। ठीक है। देन स्टडी स्ट्रैटेजी तो मैंने आपको बताया, प्रायोरिटाइज करना है पहले आपको कोर टॉपिक्स को, की फैक्टर्स जो भी फैक्ट्स है, जैसे कि वेक्टर्स का हो गया, डायग्नोस्टिक की चीजें हो गई, इन सबको तो आपको मेमोराइज करके ही जाना है, और जो भी लो फ्रिक्वेंसी है उनको बस स्किम करके जाना है अगर आपके पास टाइम है तो। ठीक है। सो दैट वाज इट, आई होप ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल होगा। मैंने आपको बीच बीच में आपको बार बार ब्रीफ किया है कि अगर आपको कोई टॉपिक कवर करवाना है, कोई टॉपिक में डाउट है, आप चाहते हैं कि हम उसको डिटेल में कवर करें इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको एनालिसिस को इधर उधर से लिंक करके आपको समझाया, तो आप प्लीज उन सारे टॉपिक्स को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। मैं बिल्कुल उन कमेंट्स का रिप्लाई करूंगी, और उन सारे टॉपिक्स पे, सजेशंस पे, टॉपिक्स जो भी आप डालेंगे उन पे जरूर वीडियोस या लेक्चर्स लाएंगे। ओके। सो दैट वाज इट, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन। आई होप ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल हुआ होगा और ये आपके प्रिपरेशन में काफी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।